मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? सत श्री अकाल। आप सोच रहे होंगे कि आज मैम ऐसा क्यों बोल रही है, तो पता है आपको क्या है? आज गुरु नानक जयंती है ना। और यह सिखों का मुख्य त्यौहार होता है। इस दिन सुबह से यात्रा निकाली जाती है और लंगर होता है और लोग सभी मिलके इसको त्यौहार को मनाते हैं। तो देखिए हर धर्म का अपना अपना त्यौहार, अपना अपना रीति रिवाज होता है और वो उसे अपने तरीके से मनाते हैं, है ना। तो आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। तो हमारे दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं? ईश्वर को स्मरण करके, ईश्वर का धन्यवाद देके। तो सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और मैम के साथ दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। देखिए, इसका अर्थ मैं श्लोक का पहले भी बता चुकी हूँ कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी का कल्याण हो। तो हमारा देश भारत ऐसा ही है। विश्व शांति, विश्व कल्याण की भावना हमारे देश की प्रमुख संस्कार, प्रमुख है ना चीज़ है। और हम सभी का कल्याण चाहते हैं, हमेशा सबका कल्याण चाहना चाहिए, है ना। इस देखिए, मैंने अभी जैसे आपको गुरु नानक जी की जयंती की शुभकामना दी। आपको पता है लंगर जो होता है इन लोगों में, तो कोई भी बनाने वाले को नहीं बुलाया जाता। पंजाबी खुद लोग सारा खाना भी बनाते हैं। अपने मन से बर्तन थाली अपनी झूठी उठा के रखो, अपना काम स्वयं करने की हमें प्रेरणा देते हैं, है ना। और झूठे बर्तन भी वो खुद मिलकर ही साफ करते हैं। कोई भी काम वाले को नहीं बुलाया जाता है। तो देखो, हर धर्म एक बहुत अच्छा संदेश देता है। तो हमें सभी धर्मों को, अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे पढ़ाई की ओर। अब हम मयूरपंख के 10 चैप्टर कर चुके हैं। तो अब लोग हम आएंगे हमारी व्याकरण पुस्तक पे, है ना। सभी लोग अपनी व्याकरण पुस्तक निकालेंगे। व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, क्रिया। हमारा उधर का पोर्शन पूरा हो गया, ये भाग 2 चालू हो गया है। हमारा पहला चैप्टर है क्रिया, है ना। आप लोग देखो, जो भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वो क्रिया कहलाता है ना। जैसे मम्मी खाना बनाती है ना। पापा ऑफिस जाते हैं। खेलना कूदना, खाना पीना, हंसना रोना, गाना सुनना, दौड़ना भागना, नहाना, ये सब क्रिया कहलाता है। कहने की बात है कि हर वो शब्द जिसके पीछे ना होता है क्रिया कहलाता है ना। जैसे आपकी पुस्तक में कुछ उदाहरण दिए हैं कि गाय घास चर रही है। क्या दिया है आपकी पुस्तक में? पहला उदाहरण, गाय घास चर रही है। तो गाय का घास चरना, चर रही है मतलब क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। उसके बाद है क्या है? चिड़िया आसमान में उड़ रही है। देखिए, ये चिड़िया है, ये आसमान में उड़ रही है। इसके बाद है मम्मी खाना बना रही है। तो बनाना क्या है? खाना बनाना भी एक क्रिया है, काम है ना। इसके बाद हम देखेंगे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। फिर धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, ये देखिए पिक्चर में। और आखिरी है पिक्चर हमारा कि नमन क्या कर रहा है? नमन स्कूल जा रहा है ना। अभी आपका स्कूल बंद है इसलिए आप नहीं जा रहे हो, जल्दी स्कूल लगने वाला है। तो ये सब क्या है? क्रिया है। तो हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? क्रिया
काम करना ही काम करने का दूसरा नाम क्रिया होता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में किसी न किसी कार्य करने का बोध हो रहा है, जैसे चल रही है, उड़ रही है, बना रही है, खेल रही है, दो रहा है ना, तो ये सभी क्रियाएं हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा हम पुस्तक के हिसाब से देखेंगे कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो क्रिया कहलाता है ना। तो अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सभी अपनी पुस्तक निकालेंगे, पुस्तक के बिना हम लोग ये नहीं पढ़ सकते, है ना। फिर अब आ जाएंगे हम लोग पेज नंबर 102 पे। अभी हमने पढ़ा पेज नंबर 101, अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 102 पे। पेज नंबर 102 सभी निकालेंगे। अब इसमें हम हेडिंग डालेंगे क्रिया। हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? व्याकरण भाग 2 का पार्ट 1 क्रिया। तो अब हम क्रिया क्या है, मैं क्रिया शब्द जो है वो उसकी धातु होती है और उसका रूप परिवर्तित होता है ना। जैसे मैंने खाना खाया, वर्तमान में इसमें क्रिया किसके आधार पर चलती है आपको पता है? टेंस के आधार पर। 3 रूप होते हैं, 3 रूप में परिवर्तित होती है, वर्तमान में, भविष्यकाल में और भूतकाल में, है ना। तो जैसे आप इंग्लिश में टेंस पढ़ते हो वैसे हिंदी में काल होता है। तो काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। जैसे मैंने बोला मैंने खाना खाया वर्तमान में, अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, फिर मैं क्या बोलती हूँ? मैं पढ़ाऊँगी, तो मतलब क्या हो जाएगा? भविष्यकाल, क्रिया का रूप बदल गया। और मैंने पढ़ाया था तो भूतकाल हो गया। तो क्रिया का रूप किसके आधार पर बदल जाता है? काल के आधार पे। और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल रूप धातु कहलाता है ना। अब देखिए, पढ़, चल, लिख। पढ़, चल, लिख, आ पी खा, आ पी खा। अब देखिए ये क्रिया के मूल रूप है जो धातु कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप है जो धातु कहलाते हैं। क्रिया कभी भी अपने मूल रूप में नहीं होती है ना। वर्तमान में होती है, भविष्य में बदल जाती है, भूतकाल में भी बदल जाती है ना। अब इसके आखिरी में हमने क्या लगा दिया? इसमें सभी में ना लगा दिया। क्या लगा दिया? ना। ये सब क्या है? ना। ठीक है, तो ये प्रत्यय हो गया। क्या जुड़ गया? ना क्या कहलाता है? प्रत्यय। शब्द के जो आखिरी में लगाया जाता है वो प्रत्यय होता है, जो पूर्व में लगाया जाता है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। या आप थोड़े से बड़े होंगे तो पढ़ोगे। तो ये क्या हो गया? दोनों मिलके क्रिया का नया रूप बन गया। ये क्या हो गया? क्रिया का नया रूप हो गया, नया रूप, है ना। पढ़ना, चलना, लिखना, आना, पीना और खाना। क्रिया धातु रूप में इस तरह होती है, उसका मूल रूप होता है, कहलाता है। उसमें जब प्रत्यय जुड़ता है तो क्या होता है? नया रूप होता है। क्रिया हमेशा काल के अनुसार बदल जाती है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक है ना वो होता है जिसमें कार्य बिना कार्य के क्रिया होती है। सकर्मक है जो कार्य के साथ होती है, कार्य के साथ होती है ना। तो इसमें आपके लिए अभी इतना ही दिया गया है।
इसका विस्तृत इसकी विस्तृत जानकारी आपको अगली क्लास में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आप अभी लोग छोटे हो, है ना। इतना बता सकती हूँ कि अकर्मक क्या होता है, जिसमें कार्य के है ना कार्य केवल क्रिया होती है, लेकिन सकर्मक में कार्य के साथ काम होता है, किसी के भी साथ में होता है ना। तो आपको इसके बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगी, है ना। आपके लिए अभी इतना ही काफ़ी है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्रिया अपने मूल रूप में इस तरह होती है ना, और उसमें जब प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, और क्रिया हमेशा काल के अनुसार परिवर्तित होती है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। मैंने खाना खाया, मैं खाना खाऊंगा, मैंने खाना खाया, तो एक रूप में क्रिया नहीं रहती, रूप उसका परिवर्तित हो जाता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, है ना। हम जो पढ़ते हैं उसे हमें पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आना चाहिए। सही विकल्प पेज नंबर 102, सही विकल्प। क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 4, 6। क्रिया के 2 भेद है, अभी पढ़ा हमने अकर्मक और सकर्मक। तो क का सही उत्तर है अ। दो। ख क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु प्रत्यय उपसर्ग। धातु क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? इसमें भी अ है, धातु। आप इस पे क्या लगाएंगे? सही का निशान लगाएंगे। अब आ जाएंगे पेज नंबर 103 पर। पढ़ना शब्द से प्रत्यय, शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय कब कहाँ लगाया जाता है? पीछे लगाया जाता है ना। तो क्या है इसमें प्रत्यय? पढ़, प, ना। प शुरू में है, पढ़ धातु है, और प्रत्यय क्या है? ना। तो ग का सही उत्तर है स। अ ब स ना। ना क्या है? प्रत्यय। अब हम इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे। क्रिया के कितने बोध होते हैं, उनके नाम लिखिए। बहुत आसान था, इस पे आपको सही विकल्प पे सिर्फ टिक लगाना था, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अब हम प्रश्न उत्तर पे आएंगे। प्रश्न आपकी पुस्तक में है, आपको सिर्फ क्या लिखना है? उत्तर। क्रिया के 2 भेद होते हैं, उत्तर क। आपको सिर्फ उत्तर लिखना है। क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। अगर आपको ये जानकारी चाहिए अकर्मक सकर्मक वाली, तो मैं आपको अगली क्लास में दे दूंगी। पहले आप क्रिया जाने और क्रिया के बारे में जाने। अब धातु किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए, है ना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण
पढ़, खेल, चल, आदि। लिख लीजिए आप लोग अच्छी सुंदर राइटिंग में, बहुत आसान चीज है। बोल के लिखेंगे बेटा, 1 फिंगर डिस्टेंस लेंगे। क्वेश्चन आपके पास लिखा है, उत्तर लिखना है आपको, है ना। और सुंदर राइटिंग लिखेंगे, बड़े बड़े अक्षर नहीं लिखना है। ये आपकी डिमांड है कि मैम हमें अक्षर नहीं दिखाई देते, इसलिए मैम ने बड़ी राइटिंग लिखी है। आपको छोटी और सुंदर राइटिंग लिखनी है, इतनी छोटी भी नहीं कि हमें दिखाई न दे। चलिए, हो गया होगा बेटा, या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, है ना बेटा। जब मैम हटती है इतनी देर में आप वीडियो पॉज करके हमेशा स्क्रीनशॉट लेकर के रखा करें, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे लिख लेते हैं, अगर नहीं भी हो पाता है तो आप आराम से सुंदर राइटिंग में से, लेकिन आज का वर्क कभी करना है, ऐसा नहीं कि मैम कर लेंगे, है ना। कुछ बच्चे बहुत आलसी हो रहे हैं, आलसी होने से हमारा शरीर बीमार होता है ना, इसलिए अभी आलसी नहीं होना है। अब आएंगे रिक्त स्थान पे ना, इसी पेज नंबर पे प्रश्न उत्तर के नीचे है रिक्त स्थान, तीसरे नंबर का। चालक गाड़ी रहा है, धो रहा है, चला रहा है। चालक है तो गाड़ी क्या करेगा, वो चालक है ड्राइवर, ड्राइवर को क्या बोलते हैं, चालक। तो चालक क्या करता है, गाड़ी चलाता है ना। तो क्या आएगा, क में चला। चालक का कार्य क्या है, गाड़ी चलाना, चला रहा है। नमन कपड़े है, पहनता है, बेचता है। कपड़े बेचने का काम कौन करता है, व्यापारी करता है। नमन क्या है, बच्चा है, तो वो क्या करेगा, कपड़े पहनेगा। ये हमें समझना चाहिए कि क्या आएगा इसमें। तो दूसरे में क्या आएगा, पहनता है। अब अगला है ग। पिताजी काफी है, पीते चूसते। कॉफी को चूसा जाता है नहीं, टॉफी को चूसा जाता है ना। तो कॉफी को क्या किया जाएगा,
पीते हैं। आखिरी वाला है आम। आम देके उन्होंने कुछ नहीं लिखा है ना, तो ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये आधा वाक्य है, इसको इसलिए हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। रिक्त स्थान में आखिरी में देखिए लिखा है आम, सिर्फ आम लिखा है, तो इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ करने के लिए। अब है किन्हीं 10 क्रिया शब्दों की सूची बनाना है। ये काम कौन करेगा? आप लोग करेंगे अपने घर में, अपने आसपास जो भी आपको काम होते दिखाई दे रहे हैं या आप जो करते हो, तो आपको यहाँ पे उन 10 क्रिया शब्दों को लिखना है और होमवर्क की पिक सेंड करनी है। बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, आप लोग मुझे बिल्कुल पिक सेंड नहीं कर रहे हो, है ना। अब इन शब्दों जाल से आपको 5 क्रियाओं को ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग भी ढूंढो, मैं भी ढूंढती हूँ। रोना, रोना क्रिया है, हंसना क्रिया है, मुझे तो मिल रहा है, आप लोग ढूंढो, है ना। रोना, हंसना क्रिया है हमारे द्वारा जो हो रहा है कार्य, है ना। फिर लिखना, गाना, लिखना, गाना। आप लोग भी ढूंढिए, आपको भी मिलेंगे। कुल 5 शब्द लिखना है, 4 तो मैं लिख चुकी हूँ, एक और ढूंढना है मुझे। ढूंढिए, अभी क्लास होती तो आप लोग ज़रूर बता देते मुझे, है ना, बताए। लेकिन आप लोग ऑनलाइन नहीं है, वीडियो है, तो एक ढूंढ रही हूँ मैं भी, आप भी ढूंढिए। शब्द जाल है, ये कोई पहेली नहीं है कि आप ऐसे या ऐसे या ऐसे ही ढूंढ रहे, आपको कहीं से भी शब्दों को ढूंढ के लिखना है। तो मुझे मिल गया है भागना, है ना। आप लोग अपने, आपको अगर और मिलते हैं तो मुझे बताना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि देखिए मैं जो नहीं ढूंढ पाई वो आपको मिल गया है। तो इस तरह से आप, आज का हमारा ये वाला वर्क यही हुआ है। आपको अगर ये शब्द जाल में से और कुछ नए मिलते हैं तो मुझे ढूंढ के ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग और अच्छे से करके बताते हो, है ना। तो फिर से आपको एक बार और गुरु नानक पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। प्रभात रैली निकलेगी सुबह से, आप लोग देखना, कीर्तन होता है, कीर्तन करते हुए जाते बहुत अच्छा लगता है। गुरुद्वारों में लंगर होगा आज, तो जाओ आप लोग भी देखो, है ना। हर धर्म, हर संस्कृति के बारे में हमें जानना चाहिए, है ना। आपकी क्लास में नहीं, 3rd में चली गई गुरसाखी है, गुरसाखी, है ना। ऐसे पंजाबी बच्चे भी होते हैं ना हमारे यहाँ। और आप लोग गुरु 5 साहबजादे मूवी है, एक फिल्म है, उसे ज़रूर देखें। एक छलांग मूवी आई है, तो हमें इसी मोटिवेट करने वाली फिल्में ज़रूर देखना चाहिए, है ना। आप लोग फ्री हो तो आप लोग ये ना बोले बोर हो रहे, ये हो रहा है, अच्छी अच्छी फिल्में देखें, है ना, और अपना ज्ञान बढ़ाएं और अच्छी आदतें डालें, अच्छे संस्कार लाएं। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।